नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बताएंगे आपको हैव और हैज का प्रयोग, यानी कि हैव और हैज को किस तरह के वाक्य में यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आपको जरूरी समझ में आ जाएगा। और दोस्त, मैं आप सबों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हैज और हैव, यानी कि हैव और हैज का यूज कैसे करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको आज यही बताने वाला हूं। देखिए, हैव और हैज का मतलब होता है रखना। ठीक है, हैव और हैज का मतलब होता है रखना, यानी कि किसी के पास कुछ होने का बोध हो। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या, मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, यानी कि ये मेरे पास है। कहने का मतलब है कि जो कुछ, यानी जो वस्तु मेरे पास में है। हैव और हैज का मतलब होता है अधिकार। इस पे मेरा अधिकार है, ये मेरे पास है, यानी कि मेरे पास है क्या, मार्कर है। जैसे आपके पास किताब है, तो आपके पास में है ना किताब। देख, समझिएगा, मेरे पास एक मार्कर है। अब देखिए, आपके पास किताब है, आपके पास है, तो वो पास जो है, तो वहां पे हैव का प्रयोग। अब देखिए, ये मेरे पास है, यानी ये पास जो आता है, तो हैव का प्रयोग। मतलब कोई भी वस्तु किसी के पास होने का बोध होता है, तो वहां पे हैव या हैज लगाते हैं। एक तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वो पटना जा चुका है, लेकिन वहां पे वर्ब आता है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है दोस्त। ठीक है, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, हैव के बाद कोई नाउन ही होगा। ठीक है, नाउन होगा। जैसे कोई वस्तु होगा, कलम हो सकता है, बेंच हो सकता है, घर हो सकता है, मकान यानी गाड़ी हो सकता है, मोटर कार हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, साइकिल हो सकता है, यानी कि कोई भी वस्तु हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि वर्ब आ गया, वर्ब आ गया, तो वहां पे उस स्थिति में नहीं दर्शाना, वो टेंस में आ जाता है दोस्त। ठीक है, हैव और हैज का प्रयोग हम बताने जा रहे हैं। किसी के पास कुछ होने का बोध होता है, वहां पे हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहां तक समझ लिए। अब चलते हैं बोर्ड पे। देखिए, हम सेंटेंस लिखे, आपके पास गाड़ी है। देखिए, इसके पास में गाड़ी है। ठीक है, पास में, आपके पास गाड़ी, गाड़ी है। यहां देखिए, गाड़ी, घड़ी है। यहाँ पे आपके पास गाड़ी है, यहाँ पे आपके पास घड़ी है। मुझे साइकिल है, यानी मेरे पास साइकिल है। उसे किताब है। देखिए, उसे किताब है या फिर उसके पास किताब है, सेंटेंस तो एक ही होता है दोस्त। ठीक है, यहां देखिए, मोहन के पास, यहां पे होगा, देखिए, मोहन के पास हम लिखते हैं, देखिए 1 मिनट, मोहन के पास कलम है। ठीक है, कलम है, तो किसके पास है, मोहन के पास है, यानी इसके पास में। तो हैव हैज का प्रयोग ये पास में जो होता है उसी में लगाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू, तो यहां पे हो जाएगा दोस्त हैव, यू हैव। अब क्या है, गाड़ी है, गाड़ी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कार दीजिए। ठीक है, गाड़ी है उसके पास। आपके पास घड़ी है। ठीक है, आपके पास घड़ी है, तो यहां भी हो जाएगा दोस्त आपका अंग्रेजी यू। अब पास में है, तो यहां पे हो जाएगा हैव। अब क्या है, घड़ी है, तो यहां पे हो जाएगा घड़ी का अंग्रेजी वॉच, वॉच। ये हो गया दोस्त। मुझे साइकिल है। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, हैव किस में लगेगा और हैज किस में लगेगा, हम ये भी बताएंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। मुझे साइकिल है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, आई हैव बाइसिकल, बाइसिकल। ठीक है, तो मुझे साइकिल है या फिर मेरे पास साइकिल है, उसे किताब है, ध्यान दीजिएगा, तो ही हैज बुक। अब देखिए दोस्तों, इसमें हैज क्यों लगा वो भी मैं बताऊंगा। मोहन के पास कलम है, तो किसके पास है, मोहन के पास। मोहन हैज क्या है, किताब नहीं, कलम है दोस्त। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा
पेन। मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब होता है दोस्त, ठीक है, पर आप लोग समझ लीजिएगा। मोहन के पास कलम है, मोहन हैज पेन, ठीक है दोस्त। अब देखिए हम बताने जा रहे हैं कि हैव किस में लगाना है और हैज किस में लगाना है। तो हैज लगाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। मतलब ये कि थर्ड पर्सन किसको कहते हैं, देखिए ही आपका हो गया, यहां देखिए सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, मतलब कि किसी का नाम हो। तो इसी के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। अब बाकी बात इसको छोड़ के जो भी आ जाए उसमें हैव का प्रयोग करते हैं। ये समझिए, हैज का सिर्फ यूज जान लीजिए, ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग होता है, बाकी बात सब में हैव का प्रयोग होता है। यहां देखिए यू के साथ हैव, यू के साथ आई के साथ भी हैव, ही है, देखिए ही है, ही के साथ हैज लगा दिए। अब नाम मतलब मोहन है, तो मोहन देखिए नेम हम दिए, तो मोहन के साथ हैज लग गया। तो दोस्तों ये ध्यान में दीजिएगा, हैव और हैज का यूज किसी के पास में कुछ होने का बोध होता है तो उस स्थिति में करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसी में करते हैं, अब देखिए इससे आगे भी हैव और हैज का प्रयोग होता है। एक मिनट अब मिटा रहे हैं दोस्त। हैव और हैज का यूज आप जान गए। अब इस स्थिति में भी होता है, जैसे मुझे जाना है, देखिए दोस्त मुझे जाना है, उसे खाना है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अभी सेंटेंस हम जो बताए थे, अब है आपको पढ़ना है, ठीक है। मुझे खाना है, नहीं मुझे, देखिए यहां पे हो जाएगा मुझे स्कूल जाना है, यहां पे एक बढ़ा दिया दोस्त, ठीक है, मुझे स्कूल जाना है। यहां पे देखिए उस समय जो हम बताए यहां पे नाउन था, ठीक है दोस्त, नाउन यानी कोई वस्तु था, मैंने बताया था वहां पे क्या था, वस्तु था। लेकिन अब यहाँ पे वर्ब आ गया सब में, देखिए जाना, खाना, पढ़ना, जाना, यानी कि सब में वर्ब आ गया। जब वर्ब आ जाए तो क्या करेंगे, प्रक्रिया मेरा वही रहेगा, सिर्फ हैव या हैज के बाद टू लगा देना है। जैसे मुझे, तो दोस्त यहां हो गया आई हैव, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, यहां पे सिर्फ टू लगाना है और यहां गो बैठा देना है, सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। हैव और हैज अगर लगाते हैं तो उसके बाद सिर्फ टू लगा देना है। यहां देखिए उसे, तो ही हैज टू ईट, सेंटेंस हो गया दोस्त। यहां देखिए आपको पढ़ना है, देखिए यू हैव, क्या करना है, पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा रेड। मुझे स्कूल जाना है, यहां देखिए तीन है, एक दो और तीन, तो क्या हो जाएगा दोस्त, मुझे आई हैव गो, ठीक है, आई हैव गो टू स्कूल, आई हैव, 1 मिनट दोस्त, यहां पे हैव के बाद टू लगा देना हमको, ठीक है, टू गो और टू स्कूल। इस तरह के सेंटेंस में ये टू गो फिर टू, दोनों बगल टू लगता है, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, अगर वर्ब रहे तो हैव और हैज के बाद टू लगाते हैं, और यदि कोई नाउन रहे तो ये टू नहीं लगाते हैं, ठीक है दोस्त, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का क्लास दोस्त, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं, हमें पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है दोस्त, मिलेंगे अगले क्लास।